डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी की मुकम्मल दर्दनाक कहानी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां सुनाई जाती रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैश करवाकर बेपनाह रुपया कमाया है। उसके बावजूद असल हकीकत से अवाम को दूर रखा। आज मैं आपको उनकी कैद की वजूहात के मुतल्लिक असल हक़ाइक़ से आगाह करूँगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। 8 साल की उम्र तक ज़िम्बिया में तालीम हासिल करने के बाद कराची में इब्तदाई और सानवी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद बोस्टन टेक्सास में जामिया टेक्सास में कुछ अरसा रहीं, फिर वहां से मैसाचुसेट्स अदारे टेक्नोलॉजी MIT चली आईं और इस अदारे से वरासियात में डॉक्टरेट PhD की सनद हासिल की। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने के लिए गई। उनका एक भाई पहले से वहां मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। याद रहे कि आफिया की साथी ज़िंदगी बहुत सादा थी। नावल, न्यूज़, फिल्में और खेलों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ पढ़ाई का और इस्लाम की तरवीज का शौक़ था। शुरू से ही दीन इस्लाम से मोहब्बत करती और अपने सर को स्कार्फ से ढांप कर रखती थीं। उनके बारे ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर रखा था। पिछली 2-3 सदियों में उन जैसी ज़हीन खातून कोई नहीं पैदा हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी बाकी तालीम वहीं अमेरिका में ही मुकम्मल की। 1992 में उन्होंने अपनी रिसर्च की बना पर $5000 अमेरिकी का इनाम भी जीता था। 1995 में एक साइंटिस्ट अमजद मोहम्मद खान से आफिया की शादी हो गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बर्बाद करने की इब्तिदा उसी के शोहर के हाथों हुई कि ये बंदा बाद में CIA का बहुत बड़ा मोहरा बन गया था और उन्हीं के कहने पर उसने सारा खेल खेला। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक न्यूरोसर्जन थी। बायोकेमिस्ट्री पर काम करते हुए उन्होंने ऐसी शानदार रिसर्च तैयार की थी कि आज भी अमेरिका क्या दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च ना कर सके। उनकी रिसर्च से दुनिया के वो बड़े ख़तरनाक हथियार बन सकते थे जो अभी तक नहीं बने। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिसर्च से सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम को फ़ायदा देना चाहती थी, जबकि अमरीकियों की ख्वाहिश थी कि आफिया अपनी रिसर्च हमें दे और हमारे लिए काम करे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ख़तरा था कि अगर मैंने अपना तहकीकी फार्मूला उन्हें दे दिया तो ये पहले की तरह इस हथियार को भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी बिना पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने साफ इनकार कर दिया। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। क्योंकि आफिया की तालीम और तहकीक अमेरिका में हुई थी, इसलिए वहां के साइंटिस्ट को आफिया की रिसर्च के बारे पता चला और उन्होंने FBI को रिपोर्ट दी कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है कि अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गई और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो गई तो अमेरिका की तबाही हो जाएगी। 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तलाक हो गई और उसके शोहर ने बहुत से मनगढ़ंत इल्ज़ाम उन पर लगाए जो मुकम्मल झूठ का पलंदा थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती थी और पाकिस्तान को भी चाहिए था कि उसकी रिसर्च से फ़ायदा उठाता, मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2003 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए डॉक्टर आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया। याद रहे, ये मुशर्रफ का ज़ाती फैसला था। पूरी फ़ौज को इसमें बेवजह बदनाम किया जाता रहा है। 5 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कहाँ है। जब आफिया की गिरफ्तारी की खबर आम हुई, उस वक्त तक मुशर्रफ की एक गलती की बिना पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और पाकिस्तान बहुत कुछ खो चुका था। अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिसर्च लेने के लिए उन पर बहुत जुल्म किए। उन्हें जिस्मानी तशद्दुद के साथ जिनसी ज्यादती का भी निशाना बनाया जाता रहा। इस दौरान उनके 2 बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। बलग्राम जेल से छूटने वाले कैदियों का बताना था कि जेल की एक सील से एक औरत की चीखने की ऐसी दर्दनाक आवाज़ें आती थीं कि जिसने आज भी हमें ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर कितना जुल्म किया होगा।
यहूदी जो अमेरिका पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये अपने हर मुखालफ को मार देते हैं। मगर आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मारने वाला कदम नहीं उठाया, सिर्फ तशद्दुद और टार्चर करते रहे कि किसी तरह आफिया वो फार्मूला हमें दे दे। मगर पहाड़ की तरह मजबूत सब्र रखने वाली इस खातून ने अपनी जुबान नहीं खोली। बलग्राम जेल में यहूदियों ने आफिया के साथ पढ़ने वाले इंडियन हिंदू स्टूडेंट्स को भी भेजा कि वो आफिया से उसकी रिसर्च के बारे मालूमात लें। डॉक्टर आफिया को पता था कि अगर ये रिसर्च मैंने उन्हें दे दी तो उसके बाद ये मुझे मार देंगे और इस खतरनाक फार्मूले को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने उन स्टूडेंट्स को भी खाली हाथ वापस भेज दिया। अमेरिकी चाहते थे कि अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के भी काम ना आ सके। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इतना जुल्म और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया है कि अब वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी हैं। 23 सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क अमेरिकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। जून 2013 में अमेरिकी फौजी जिंदान फोर्ट वर्थ में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर हमला किया गया, जिससे वो 2 दिन बेहोश रही। बालाखिर वकील की मदाखलत पर उसे तिब्बी इमदाद दी गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकी जेल में 86 साल की कैद काट रही हैं। वो 20 साल से कैद तन्हाई में हैं। अभी उन्हें अपनी सज़ा के 66 साल और गुजारने हैं। 2013 तक अमेरिकी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मायूस हो चुके थे और बराक ओबामा ने इशारा भी दिया था कि अगर पाकिस्तान खत लिखता है तो हम आफिया को छोड़ देंगे। मगर नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मुफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने इलेक्शन से कबल कहा था कि अगर उन्हें हुकूमत मिली तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लेकर आएंगे। ये बात काबिल सताइश है कि इमरान खान ने हुकूमत मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया था और अब आफिया की रिहाई का कुछ मुफाद के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अगर इमरान खान कोशिश जारी रखेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।